वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिश्चिन्नो अद्या भवतं नवे दशा विभुर्वाम याम उत रातिरश्विना युगोर्हि यंत्रम हिम्येव वाससो अभ्यायम सेन्या भवतं मनीषिभिः। त्रिसप्त ही हमारा आज ही हो, तुम दोनों नवेदश व्यापक, हम तुम दोनों का परिचालन करते हैं और आय पंचमांश। हे अश्विना पुरुष और युगल, तुम दोनों का ही यंत्र शीतल रात्रि के समान दिन है। साक्षात कार्य सिद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य हो तुम मनीषियों द्वारा। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 34वां सूक्त है। इसके ऋषि हिरण्यस्तुप आंगिरस हैं। इस संपूर्ण सूक्त के देवता अश्विना पुरुष औरत युगल हैं। इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं, जिनके छंद निम्नानुसार हैं। प्रथम मंत्र विराट जगति, दूसरा निचरत जगति, तीसरा निचरत जगति, चौथा भूरिक त्रिष्टुप, पांचवा जगति, छठवां विराट जगति, सातवां निचरत जगति, आठवां निचरत जगति, नौवां भूरिक पंक्ति, 10वां जगति, 11वां जगति, 12वां निचरत त्रिष्टुप। स्वर संपूर्ण सूक्त का पंचम है। त्रिसप्त ही हमारा, त्रिचित त्रिसप्त ही न हमारा। वेद में मानव हेतु जो जीवन व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, उसे संक्षेप में त्रिसप्त कहा जा सकता है। त्रिसप्त में मानव जीवन के सुखमय व सफलता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों का समावेश है। अर्थात वेद में जो एक व्यवस्था दी गई है मानव जीवन के लिए प्रस्तावित की गई, ईसा ने प्रस्तावित किया है। मानना न मानना व्यक्ति का काम है। तो वेद ईशान ने जो है वो क्या व्यवस्था दिया है, उसे संक्षिप्त में त्रिसप्त कहा जा सकता है। अब ये त्रिसप्त क्या है ये आगे आएगा। और इसमें इस व्यवस्था को यदि कोई अपनाता है तो इसमें सुखमय सफलता पूर्वक जीवन जीने का व्यतीत करने के लिए क्या क्या सिद्धांत होंगे, ये ईशान ने इसमें समावेश उन सिद्धांतों का किया है। त्रि से प्रायः वेद में त्रिसप्त का ही संकेत किया गया है। संक्षेप में इसे एक बार पुनः और समझा जा सकता है। त्रिसप्त को यहाँ इस मंत्र में रत्न कहा गया है। ईशान परम परमात्मा ने समस्त मेधावियों एवं विद्वानों के लिए त्रिसप्त का निर्धारण किया है। ये 7 रत्न प्रजनन कर्म करने वालों और यजन करने वाले सबके लिए अतीव अनिवार्य है। ये 7 रत्न इस प्रकार है। हाँ, तो यहाँ पर ईशान ने वेद में त्रिसप्त का ही वर्णन मिलता है प्राय अगर अपन देखें तो, और इसे रत्न से भी विभूषित किया है ईशान ने। और ईशान ये कहता है कि जितने भी मेधावी हैं, विद्वान हैं, उन सबको त्रिसप्त धारण करना चाहिए। और दंपति के लिए प्रजनन कर्म करने वालों अर्थात जो मैथुनयोग करने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन जीने वाले हैं, ईशान का यजन करने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही अति अनिवार्य ठहराया ईशान ने। क्यों? अब ये त्रिसप्त क्या है, त्रिसप्त क्या है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे त्रिसप्त। 3 आधार स्तंभ, 3 आचरण स्तंभ और 1 जीवन उद्देश्य, इसको मिलाकर त्रिसप्त बना। तीन आधार स्तंभ हो गया, आचरण स्तंभ हो गया और 1 जीवन उद्देश्य। तो ये आप इनकी गणना करेंगे तो ये 7 कहलाएंगे। तो इसीलिए इसे त्रिसप्त कहा जाता है। अब पहला देखते हैं। ईशान परम परमात्मा ईश्वर का अस्तित्व है और वह केवल एक है। हाँ, इसमें यह है कि ईशान है, ईश्वर है और वह केवल एक है। ये जो आधार स्तंभ है उसका पहला पॉइंट है कि पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर होता है और वह केवल एक है। दूसरा, वेद ईशान प्रदत्त शाश्वत संविधान ग्रंथ है। दूसरा ये कि वेद जो है वो ईशान के द्वारा निर्मित शाश्वत संविधान ग्रंथ है। आपको ईशान के नियमों के अनुसार जीवन जीना है सृष्टि में, ये ईशान कहता है।
वेद ईशान का शाश्वत संविधान ग्रंथ है। मतलब जीवन जीने के लिए जो वैज्ञानिक नियम है, एक जीवन व्यवस्था कैसी हो आपकी, मनुष्य की जीवन व्यवस्था कैसी हो, उस वो सारी चीजें वेद में निहित है। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वेद ईशान का शाश्वत संविधान ग्रंथ है। तीसरा, दिव्यजन्म होता है और स्वर्ग नरक के रूप में मानव के अच्छे बुरे कर्मों का प्रतिफल मिलता है। तीसरा है कि दिव्यजन्म होता है, मतलब इस जीवन के पश्चात भी एक जन्म होता है जहां आपके कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक का प्रावधान है। मतलब दिव्य जन्म होता है, आपको यहाँ से जाने के पश्चात आपको अपने कर्मों का हिसाब ईश्वर को देना होगा। जब ये तीसरा आप ये मानेंगे, कोई मनुष्य ये मानेगा, तो वो अपने कर्मों पे निरंतर सुधार लाएगा, क्योंकि उसे जाना तो है और इंसान के पास, ईश्वर के पास। जब वो ईश्वर के समीप जाएगा तो वो गर्व पूर्वक ये कह सके ईश्वर से कि हाँ, मुझे आपने जिस वजह से जन्म दिया, मुझे इस पृथ्वी लोक में, या मुझे भेजा, या मुझे जीवन प्रदान किया, तो मैंने एक मनुष्य मानव के रूप में, एक सत्पुरुष के रूप में जीवन जीकर आया, और कभी मैंने तुम्हारे नियमों का अपलाप नहीं किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, सत्कर्म किया, मतलब अच्छे कर्म किया। और ये तो है कि ईश्वर के यहाँ तो सिर्फ कर्म का ही लेख चलता है, ये तो सर्वविदित है कि परम पिता परमेश्वर ईश्वर के पास कोई चीज नहीं चलती, वहां सिर्फ कर्म चलते हैं। आपके कर्म क्या है? अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ईश्वर के सृष्टि के प्रिय पात्र हैं। यदि आप दुष्ट कर्म करने वाले हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, आपके कर्म दुष्ट दुष्ट हैं, आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो आपको तो ये समाज भी स्वीकार नहीं करता, तो ईश्वर क्यों स्वीकार करेगा आप? अब अपन चौथे नंबर पे आ जाए, लेकिन ये आचरण स्तंभ में आ जाती है ये चीजें। तीन ये आधार स्तंभ हो गए। अब चौथे से जो छठवां क्रम तक चलेगा वो आचरण स्तंभों का चलेगा। स्तवन ब्रह्मयज्ञ करना अनिवार्य है। स्तवन ब्रह्मयज्ञ करना अनिवार्य है। क्यों? स्तवन मतलब उपासना, ईश्वर का पूजन। स्तवन मतलब वेदाध्ययन करना, ब्रह्म यज्ञ करना अनिवार्य है। वेद को पढ़ना, उसका श्रवण करना, उसका सुनना सुनाना, और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना। क्योंकि जब आप वेदाध्ययन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सृष्टि के नियम क्या है। क्योंकि वेद में सृष्टि के नियम है। ईशान ने वेद में आपको बताया है कि जीवन कैसे जीना है। जैसे आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो वो परिभाषाओं का ग्रंथ है। उसमें आपको ये बताया गया कि आपको किन गुणों को अपने अंदर विकसित करना है। इसलिए आपको वेदाध्ययन आवश्यक है। मतलब स्तवन, ईश्वर का स्तवन, ईशान का स्तवन। जब आप वेद का अध्ययन करते हैं, वेद को समझते हैं, तो आप वेद के में द्वारा कही गई बातों को समझ रहे हैं, और उन पर आपको उन विशेषताओं को अपने अंदर उत्पन्न करना है, उन्हें अपने आचरणों में लाना है। तो ये पहला हो गया आचरण स्तंभ, कि आपको स्तवन करना होगा, ब्रह्मयज्ञ करना होगा, मतलब वेदाध्ययन करना होगा। ये पहला आचरण स्तंभ है। दूसरा, किसी 5वां नंबर का जो आ रहा है वो आचरण स्तंभ में दूसरा आएगा। किसी भी प्रकार की आय प्राप्त हो, पंचमांश जनहित में धर्मार्थ व्यय करना आवश्यक है। मतलब अगर आपको कोई भी आय प्राप्त होती है वैध स्रोतों से, ये नहीं कि आप गलत मार्गों से प्राप्त करें, नहीं, वैध स्रोतों से। आपको सबसे पहले तो आपको वैध स्रोतों से आय प्राप्त करना, ईमानदारी से, और उसका एक निश्चित भाग, मतलब टैक्स के रूप में, कर के रूप में आपको जनहित में धर्मार्थ व्यय करना आवश्यक है। मतलब लोगों के पास धन होता है, करते हैं ना, लोग दान करते हैं, लोगों की सेवा के लिए दान करते हैं, कोई संगठन को दान देते हैं, मंदिरों में दान देते हैं। कहीं ना कहीं वो उस धन को जनहित में खर्च करने का प्रयास करते हैं। तो वही कि आपको, अर्थात व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा जो है को धर्म के लिए व्यय करना होगा, चाहे वो जनहित में करे, विश्वित में करे, किसी भी प्रकार से करे। लेकिन यहाँ कहा गया कि उसको दान करना चाहिए वो हिस्सा, जो भी उसकी आय है, क्योंकि उस पर आपका हक नहीं, उस पर जनता, जनहित का हक, ईश्वर का हक है, धर्म का हक है। ईश्वर अब स्वयं तो नहीं रखेगा उस धन को। तो ईश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति आय प्राप्त कर में अवश्य खर्च करे, क्योंकि वो
जो लोग हैं, सृष्टि के लोग हैं, उनके हित में खर्च होना चाहिए। पूरा का पूरा आपको लेने के लिए नहीं कहा ईसा ने। जब तक आप दान नहीं करेंगे, वो आपका जो आय है वो कभी वैध नहीं हो सकता।